हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की। ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा आतंकवादी कैसे बना और वो सुर्खियों में कैसे आया। 9/11 का हमला जो 2001 में उसने कराया था, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है, अमेरिका की सिटी में न्यूयॉर्क, उसमें पड़ता है। उसमें इतना बड़ा हमला करवाया कि जिसमें कि पूरी की पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। और बात करते हैं उसकी बैकग्राउंड की, ओसामा बिन लादेन की, और उन्होंने इतना बड़े हमले की प्लानिंग कैसे की। ऐसा तो नहीं है इतनी बड़ी सुपर पावर पे एकदम से हमला हो गया, उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। जो ओसामा बिन लादेन है 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब में पैदा हुआ था। और उनकी फैमिली बताती है कि जो ओसामा बिन लादेन है बहुत इंटेलिजेंट था। और उनसे इंजीनियरिंग की हुई थी। और ऐसा भी नहीं है कि वो आतंकवादी इसलिए बना कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ कोई हादसा हो गया था। उसकी फैमिली इतनी रिच थी कि उनका अपना प्रॉपर्टी डीलर का और कंक्रीट का इतना बड़ा बिजनेस था कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे उनका बिजनेस चलता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, एकदम फुल रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके बाद भी वो आतंकवादी बन गया। और यदि बात करें जो 9/11 का जो हमला जो हुआ था 2001 में, जो पहला जो एरोप्लेन था जो स्ट्राइक किया था बिल्डिंग से, वो 110 माले की बिल्डिंग थी और 80वीं मंजिल पे वो एरोप्लेन टकराया था। और उसमें हमले में उसके 17 मिनट बाद, एक हमले के 17 मिनट बाद दूसरा जो हमला हुआ, जो एरोप्लेन टकराया दूसरी बिल्डिंग में, वो 17 मिनट बाद ही टकरा गया था। और उस हमले में 3,000 प्लस लोग मारे गए। और बताते हैं कि जब लोग ऊपर से लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, जो जो एरोप्लेन था बिल्कुल स्ट्रेट लिफ्ट की बिल्कुल एकदम अलाइनमेंट में आ रहा था और बिल्कुल सेंटर में वो जैसे टकराया, तो उसमें जो लोग लिफ्ट से आ रहे थे तुरंत सभी के सभी मारे गए। और पूरे के पूरे जो एरोप्लेन था, आधे से ज़्यादा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी, आधे से ज़्यादा जो एरोप्लेन था बिल्डिंग को आर पार कर गया था। यानी कि इतना ज़बरदस्त वह हमला हुआ था। और उस हमले ने पूरे के पूरे देश, पूरी की पूरी दुनिया को हिला दिया। और दूसरी खास बात है, ये एक ऐसा पहला हमला था जो कि लाइव देखा गया था, लाइव रिकॉर्ड किया गया था और लाइव टीवी पे चला था जब ये हमले हुआ, पहला और दूसरा दोनों हमले। और ऐसा नहीं है कि इसके पीछे की वजह क्या थी, वो कैसे मतलब इतना बड़ा हमला किया, वो स्ट्रेटजी प्लानिंग एग्जीक्यूशन क्या था उसके बारे में बताते हैं। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से 1996 में, जो कि तालिबान के पीछे, तालिबान और अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसके पीछे जो कि तालिबान के पीछे अपना अमेरिका का हाथ था, अमेरिका के पीछे लादेन का हाथ था। तो जो अफगानिस्तान और तालिबान का जो युद्ध हुआ उसमें तालिबान जीता, नो डाउट। और जीतने के बाद वहां पे अलकायदा एक्टिव हो गया। अलकायदा इतना एक्टिव हुआ, अलकायदा का जो हेड था वो था ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन के पीछे था अमेरिका का हाथ। तो ये एक प्लानिंग था, पूरा प्रोसीजर था। तो उसके बाद जीतने के बाद 1998 में ओसामा बिन लादेन ने लेबनान की एम्बेसी पे हमला कराया और अफ्रीका की एम्बेसी पे हमला कराया। ये दोनों एम्बेसी पे हमला करने के बाद तो उनमें एक और कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इतने बड़े बड़े हमले कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो हम इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो दो और साथी थे उनके साथ में, जो जो भी ब्लास्ट वो करते थे, जो भी प्लानिंग करते थे, साथ में रहते थे। एक था खालिद मोहम्मद और दूसरा अतीब मोहम्मद। ये दोनों हर प्लानिंग में जो एग्जीक्यूट करते थे ओसामा बिन लादेन, उसमें इन्वॉल्व रहते थे। यानी कि सब प्लानिंग उनको पता होती थी। तो अम, खालिद ने एक प्रपोजल, एक दूसरा एक नया टारगेट बताया
ओसामा बिन लादेन को कि यदि हम इतना बड़ा हमला कर सकते हैं तो हम अगला हमला हम अमेरिका पे भी कर सकते हैं। तो ओसामा बिन लादेन ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतना सुपर पावर कंट्री है, वहाँ पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उनका कम्युनिकेशन चलता रहा, लेकिन फिर लास्ट में फाइनल हुआ, उन्होंने प्लानिंग बना लिया कि हाँ हम हमला करेंगे। तो उन्होंने ये ठान लिया। फिर ओसामा बिन लादेन ने खालिद मोहम्मद और आतिफ अहमद दोनों को अलाइन किया, उसको एक अलग काम दिया, उसको एक अलग काम दिया, दोनों को बराबर काम बता दिया कि तुम्हें ये करना है। तो खालिद को बोला गया कि तुम्हें मनी कलेक्ट करनी है, वो किस तरीके से करनी है वो तुम्हारी टेंशन है, लूट के, फूक के, तोड़ के, फोड़ के, जैसे भी करनी है, मनी कलेक्ट करनी है। जो आतिफ अहमद था उसको बोला गया कि तुम्हें ट्रेंड बंदे ढूंढने हैं, पाकिस्तान से ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, ढूंढने हैं। तो खालिद ने तो बैलेंस इकट्ठा किया, और जो आतिफ अहमद था उसने 19 मिलिटेंट तैयार किए, 19 मिलिटेंट उसने तैयार कर दिए, रेडी कर दिए कि वो अमेरिका में उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम से ही उतार दिया, उससे पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, उनको अमेरिकन एसेंट इंग्लिश सिखाया गया और लोकल इंग्लिश सिखाई गई, उनको पूरा वहाँ का ब्यौरा बताया गया, ट्रेंड किया गया प्रॉपर। तब उनको बोला गया कि तुम्हें अब अमेरिका जाना है। और ये है 1998 1999 के आसपास की बात है, जो कि वहाँ पे उनको उतारना था। और यदि 19 के 19 मिलिटेंट आतंकवादियों को एकदम से उतारते तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उनको शक हो जाता, रेडार में आ जाते। फिर उन्होंने क्या किया कि 2 मिलिटेंट को एक बार भेजा, 3 को एक बार भेजा, 5 को एक बार भेजा, ऐसे करके सभी मिलिटेंट आतंकवादियों को अमेरिका में उतार दिया। और अमेरिका में उतारने के बाद ऐसा नहीं है कि वहां भी एकदम से उन्होंने कोई भी एग्जीक्यूशन कर दिया, नहीं, उन्होंने पहले अमेरिका की एक सिटी में पहले फ्लाइट चलाने की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, और वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद उन्होंने कोर्स किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने एरोप्लेन को चलाना सीखा। कुछ लोगों ने एक सिटी में सीखा, कुछ लोगों ने दूसरे सिटी में, और कुछ लोगों ने तीसरे सिटी में, ऐसे करके सभी ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। और जिससे कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, अमेरिका के जो एरोप्लेन है जो चलाने के लिए वो प्रॉपर सक्षम हो, जिससे कि किसी को भी शक ना हो। तो ऐसे उन्होंने प्लानिंग किया। उसके बाद जैसे उनको काम दिया गया, उनको 5 टुकड़ियों में बांट दिया गया। जैसे उनको डिसाइड हो गया कि 9/11 को हमला करना है 2001 में, तो उनको 4 टुकड़ियों में बांट दिया गया। पहली टुकड़ी में 5 आतंकवादी, दूसरी टुकड़ी में 5 आतंकवादी, और तीसरी में 5, और फोर्थ में 4 आतंकवादी, यानी कि 4 टुकड़ियों में बांट के उनको भेज दिया गया। उनको बता दिया गया तुम्हें टारगेट क्या है। तो जो पहला जो एरोप्लेन था, जो कि अमेरिका एयरलाइंस फ्लाइट थी 11, सेकंड थी यूनाइटेड एरोप्लेन फ्लाइट थी 175, ऐसे 4 फ्लाइट थी, जिसमें 2 फ्लाइट को, एक 93 थी, 2 फ्लाइट को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करना था, तीसरी को पेंटागन पे करना था, और फोर्थ को अपना वाशिंगटन पे करना था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला तो उन्होंने उसी दिन कर दिया था। उसके बाद 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास उनको पेंटागन पे करना था। लेकिन पेंटागन पे हमला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पेंटागन एक अमेरिका के हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर है, और इसलिए उस पर हमला नहीं हुआ क्योंकि पेंटागन की जो शेप थी, वो जो एरोप्लेन था प्रॉपर अलाइन नहीं कर पाया, जिससे वो बच गया, उस पर हमला नहीं हुआ। और उसके बाद जो फोर्थ एरोप्लेन था वो वाशिंगटन पर करना था। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, और जहाँ पे वो हमला करना था, जहाँ पे जैसे पार्लियामेंट के जो लोग बैठते हैं वहाँ पे हमला करना था। लेकिन वहाँ पे इसलिए पॉसिबल नहीं हो, उनको नहीं पता था ये कि नो फ्लाइंग जोन है। नो फ्लाइंग जोन में यदि वो हमला करने जाते विदाउट किसी इंटीमेशन के,
उनको ऊपर के ऊपर उड़ा दिया जाता, उनको ये पता ही नहीं था, इसलिए वो नो फ्लाइंग जोन में गए ही नहीं। और जैसे ही वो जाते तुरंत उनको बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो सीधा, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में भी नो फ्लाइंग जोन है, जैसे कि अपना पार्लियामेंट है दिल्ली में, यदि उसके अराउंड 500 मीटर के आसपास कोई भी एरोप्लेन आएगा जो कि इंडिया से बाहर का होगा, विदाउट किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के उसको उड़ा दिया जाएगा। तो ऐसे ही वाशिंगटन अमेरिका का सिटी है जिसपे विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन के कोई भी एरोप्लेन जाएगा तो उसको उड़ा देंगे। तो ये 4 एग्जीक्यूशन था। लेकिन उसके बाद जो वाशिंगटन में जो हमला होने वाला था, जो एरोप्लेन था उसके अंदर 46 यात्री थे। तो उसमें से जब आतंकवादियों ने उन पे गन रख ली, तो उसमें से एक बंदे ने अपनी वाइफ को कॉल किया, उसने बोला कि मुझे वाइफ से बात करा दी जाए। तो उसकी वाइफ से उसने बात की, वो रिकॉर्डिंग आज भी है मीडिया के पास, कि उसने बताया कि अभी हमारा जहाज हाईजैक हो गया है और अभी हम हो सकता है कि 90% या 100% हम ना बचें, तो हम लड़ना चाहते हैं अब इनके साथ। तो सभी ने इकट्ठा होके अमरीका जो टेररिस्ट थे उनके साथ हाथापाई हुई। जो पायलट था उनका अनबैलेंस हो गया जहाज, जैसे अनबैलेंस हुआ वो वाशिंगटन सिटी के बाहर जाके खेतों में जाके गिरा, जिससे वहां जाके ब्लास्ट हुआ। उसमें जितने भी टेररिस्ट थे और जितने भी इसके अंदर जो यात्री थे वो भी सभी के सब मारे गए, यानी कि टोटल 3000 के पास लोग मारे गए थे। तब जब ये जहाज जो एरोप्लेन घूम रहे थे, तब जो वहाँ के राष्ट्रपति थे तब के, जो जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तब उनका दिमाग खनका वहाँ की गवर्नमेंट का, कि उन्होंने तुरंत एरोप्लेन जो फ्लाइट की जो पूरी टीम थी उनको अलर्ट किया कि कोई भी जो एरोप्लेन है जो भी अपने रडार से बाहर है उनको मार गिराया जाए। तब जाके वो उसके बाद तो तब जाके उनको पता लगा था कि ये हमारे जो एरोप्लेन है पूरे के पूरे हाईजैक हो गए हैं और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तब जाके जॉर्ज बुश की आंखें खुली, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने बहुत बार पाकिस्तान को बताया था, पाकिस्तान से, कि ये अपना हमले करते हैं जिसमें कि लादेन उसमें शामिल होता है, लेकिन उसने कभी नहीं मानी। लेकिन जब खुद पे आके इतना बड़ा हमला हुआ तब जाके उनकी आंखें खुली। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसका बदला नहीं लिया। जॉर्ज बुश ने 2011 में पाकिस्तान में अंदर घुसकर जो लादेन को मार गिराया था, और उनकी जो बॉडी थी उसको जो का सऊदी अरब था उन्होंने लेने से मना कर दिया, पाकिस्तान को उन्होंने दी नहीं। वो इसलिए नहीं दी क्यों, उसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि यदि पाकिस्तान को उसकी बॉडी दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का तो मसीहा था, उसको पूजने लगेंगे फिर वो दोबारा फेमस हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा क्या, बिना पाकिस्तान को बताया नहीं, बिना पाकिस्तान को बताए वो उसको अरब सागर में लेके गए, और अरब सागर में ले जाने के बाद उसकी बॉडी के साथ कम से कम 5 क्विंटल वजन बांध के समुद्र में फेंक दिया, जिससे कभी भी वो ऊपर नहीं आए। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी और घटना जो कि ओसामा बिन लादेन के बारे में थी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, तब तक ले जाएं।